पुराने समय की बात है। राजा विक्रम अपने शौर्य और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी था, लेकिन राजा के मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता, सच्ची शक्ति क्या होती है। उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं, विद्वानों और संतों से यह सवाल पूछा, लेकिन कोई उत्तर उन्हें संतुष्ट नहीं कर सका। एक दिन राजा ने घोषणा की, जो भी व्यक्ति सच्ची शक्ति का रहस्य बताएगा, उसे मैं भरपूर इनाम दूंगा। घोषणा सुनकर कई लोग आए। किसी ने कहा कि सेना ही सच्ची शक्ति होती है, किसी ने कहा धन, तो किसी ने कहा ज्ञान। लेकिन राजा को इनमें से कोई भी उत्तर पूरा नहीं लगा। कुछ दिनों बाद एक साधारण किसान रामू राजा के दरबार में आया। उसका शरीर दुबला पतला था, कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। रामू ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपको सच्ची शक्ति का उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ एक यात्रा करनी होगी। राजा को हैरानी हुई, लेकिन जिज्ञासा के कारण उन्होंने हाँ कर दी। अगले दिन राजा विक्रम कुछ सैनिकों के साथ रामू के गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा संत जंगल के किनारे ध्यान में बैठा था। राजा ने घोड़ा रोका और उनसे पूछा, बाबा, क्या आप जानते हैं कि सच्ची शक्ति क्या होती है? संत ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, राजन, ये सवाल तुम्हें खुद खोजना होगा, किसी के उत्तर देने से यह नहीं मिलेगा। राजा संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन उन्होंने यात्रा जारी रखी। आगे बढ़ते हुए वे एक नदी के किनारे पहुंचे, जहां एक व्यापारी सोने चांदी से भरी नाव लेकर जा रहा था। अचानक नाव डगमगाने लगी और व्यापारी चिल्लाया, कोई मेरी मदद करो, मेरा सारा धन नदी में गिर जाएगा। राजा विक्रम ने सैनिकों को आदेश दिया कि व्यापारी की मदद करें, लेकिन रामू हंसने लगा। राजा ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? रामू बोला, महाराज, यह आदमी अपनी जान की नहीं, धन की चिंता कर रहा है। क्या यह सच्ची शक्ति है? राजा चुप हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर व्यापारी इतना शक्तिशाली था तो उसे अपनी जान की चिंता करनी चाहिए थी, न कि धन की। आगे बढ़ते हुए वे एक गांव पहुंचे। वहां दो आदमी आपस में झगड़ रहे थे। दोनों गुस्से में थे और एक दूसरे पर हमला करने को तैयार थे। राजा ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन वे किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। अचानक रामू ने एक गिलास पानी लिया और दोनों के सिर पर डाल दिया। गुस्से में एक आदमी चिल्लाया, तूने यह क्या किया? रामू मुस्कुराया और बोला, गर्मी में आग और भड़कती है, लेकिन पानी उसे ठंडा कर देता है। अगर क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा तो शक्ति व्यर्थ हो जाती है। राजा को यह बात गहरी लगी। अंत में वे रामू के गांव पहुंचे। वहां एक गरीब आदमी भूखा बैठा था। राजा ने उसे एक सोने की अशर्फी दी, लेकिन आदमी दुखी होकर बोला, महाराज, इससे मैं खाना नहीं खरीद सकता, मुझे रोटी चाहिए। रामू मुस्कुराया और एक रोटी लेकर उसकी ओर बढ़ाई। आदमी ने तुरंत खा लिया और धन्यवाद कहा। रामू ने राजा से कहा, सच्ची शक्ति तब होती है जब हम किसी की जरूरत को समझकर उसकी सही मदद करें। सिर्फ दान देना शक्ति नहीं, सही समय पर सही सहायता देना शक्ति है। राजा विक्रम को अब जवाब मिल चुका था। उन्होंने कहा, अब मैं समझ गया, सच्ची शक्ति सिर्फ सेना, धन या ज्ञान में नहीं होती। यह लालच पर नियंत्रण, क्रोध पर विजय और दूसरों की सही सहायता करने में होती है। उन्होंने रामू को गले लगाया और उसे राज्य का सलाहकार बना लिया। इस प्रकार राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। सच्ची शक्ति बाहरी नहीं बल्कि भीतर की होती है।